साधु को पता है कैसे भगवान से जोड़े इसे। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। साधु को पता है ऐसे भजन में नहीं लगेगा तो लोग ऐसे लगाएंगे, पर कल्याण तो इसका करेंगे। क्योंकि जब साधु किसी का अन्न खाता ना तो उसका कर्जा चढ़ जाता है। अब उसका कल्याण के लिए वो भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु इसका कल्याण करो। इसलिए तो साधु को घर बुलाने का, भोजन कराने का ये महत्व क्यों है? क्योंकि अब साधु भगवान से कहेगा, प्रभु हमने इसके घर की रोटी खाई है, ऐसी कृपा करो कि ये आपके चरणों में लग जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब तुम्हारी अप्रोच साधु करेगा, अब तुम्हारी अर्जी वो लगाएगा। इसलिए साधु घर में आना बहुत ज़रूरी है। भैया ऐसा घर बनाओ अपना जो तुम्हारे घर की पवित्रता को देख करके संत अपने आप चल करके आए। संतों का घर में आना जाना बना रहे। तुम्हारे घर में कोई वीआईपी आए ना आए, पर तुम्हारे घर में साधु का आना जाना जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कीर्तन रखो, सत्संग रखो, कुछ ऐसा उत्सव रखो जिसमें क्षेत्रीय साधु, कोई अपना परिचित साधु, उनको कहो महाराज जी हमारे घर पधारो, आपके चरण पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से घर का वातावरण शुद्ध हो। एक साधु जब चलता है तो उसके चरण में सारे तीर्थ चलते हुए आते हैं पीछे पीछे। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। साधु ना होते तो दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी दिख रही है। ये संतों की बदौलत है। संतों ने कहा बेटा तू हमारे बात मान लेगा? बोला हाँ ठीक है, अभी तो बहुत समय देखेंगे, याद रहा तो मान लेंगे, अभी तो तुम बस जाओ यहाँ से, हम कुछ उल्टा सीधा करें उससे पहले आप चले जाओ। साधु चले गए। कुछ समय बाद पत्नी से बालक हुआ और कृपा ऐसी हुई अजामिल के ऊपर कि उसको बात याद स्मरण में रही और इसने नाम रख दिया, बोलिए ना जोर से, नारायण। साधु की केवल आरती पूजा उतारना ही नहीं होता, उनकी बात भी माननी होती है। वैसे तो हाँ जी महाराज कर देंगे, लेकिन जब मानने की बारी आएगी तो एक बात भी हम साधु की नहीं। साधु को तो मानते पर साधु की नहीं मानते, साधु की नहीं मानते। साधु कर अरे महाराज जी आपको क्या पता कैसे दुनिया चलती है, आपका थोड़ा ग्रस्त में जीते हो, हम जीते हैं, बात नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, पर एक बात तो कोई साधु की ऐसी जरूर माननी चाहिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण, बात मानने से ही कल्याण होता है। और आज वही हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब वैसे तो कभी लिया नहीं, चलो ऐसे ही सही, ऐसे ही नारायण नाम निकलेगा। अब तो नारायण नाम जुबान पर बैठ गया। नारायण नाम, छोटा बेटा, लाडला बेटा, सुंदर बालक था, बहुत प्यार करता अजामिल, तो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था, उसी को बुलाता रहता था, उसी नाम से पुकारता रहता था। तो इसलिए अब नारायण नाम मुख से निकलने लगा। आप भी, हम तो कहें घर में जिनके बालक हैं, बालक का भगवान नाम रखो, या ऐसा भी होता है कि घर में कोई हमारी सेवादार होता है, सेवा करता है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई घर की साफ सफाई, उनके कुछ अलग अलग नाम होते हैं। क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा अपने घर में जो काम करने वाला होता है ना उसी को बुलाता है। तो कोशिश करो उनका नाम कोई अच्छा भगवान के नाम पे रख दो। पहले के जो काम करने वाले थे तो रामू, श्यामू, तो क्या होता, बोले भगवान का नाम मुंह से निकलता, राम नाम निकलेगा एक बार, 1000 बार दिन में बुलाओगे काम के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, सब्जी के लिए, तो मुख से भगवान का नाम निकले। कुछ भी करो, घर में कोई गैया हो उसका नाम भगवान के नाम पे रख दो, तो उसके नाम से बार बार भगवान का नाम मुख से निकलेगा। इस बहाने से भगवान का नाम निकलेगा। तो नारायण नाम लेते लेते एक दिन अजामिल का अंतिम समय आया। यम के दूतों ने आकर के उसे घेरा, प्राण सोखे खींचे, घबराया और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जोर से पुकारा, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मेरी रक्षा कर लो। भगवान नारायण ने दूतों को तुरंत भेजा, जाओ हमको कोई बुला रहा है।
किसी ने कहा प्रभु आपको नहीं, आपके जैसे नाम वाला कोई है उसको बुला रहे। ठाकुर जी कहते हमको कोई मतलब नहीं, हम तो बस इतना जानते इस दुनिया में नारायण नाम हमारा है। जब भी कोई नारायण लेगा तो पहले हम जाएंगे, बाद में डुप्लीकेट जाएगा। पहले हम जाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो हमारा नाम नारायण है, प्रथम तो हम हैं। अच्छा मान लो यहाँ कोई नरेंद्र नाम का आदमी बैठा, दो बैठे और हम जोर से उसका नाम बोले, अरे नरेंद्र भैया, तो दोनों हमको देखेंगे कि एक देखेगा? दोनों देखेंगे, दोनों पीछे मुड़ के देखेंगे, हमें बुलाया क्या, हमारा नाम लिया क्या? तो वैसे ही अगर कोई भगवान के नाम से ले आप किसी इंसान को बुलाओ, पर एक बार तो ठाकुर जी मुड़ के देखें, अरे हमें बुला रहा है क्या? और एक बार उन्होंने मुड़ के देख लिया, बस इतने में ही काम बन गया। उनका तो एक मुड़ना भर देखना भर काम बना देता है। इसलिए खूब बढ़िया बढ़िया नाम रखो। पहले के नामकरण होते थे, पहले तो नामकरण संस्कार होता था बच्चों का। आजकल तो नाम भी पंडित जी नहीं रखते, आजकल नाम गूगल बाबा रखता है। बच्चे के नाम किससे पूछे जाते हैं? गूगल से। उसमें भी एक नया ट्रेंड चालू कर दिया आज के लोगों ने। ये तो अभी 5-7 साल, 5 भी नहीं हुए होंगे, अभी अभी शुरू हुआ है। क्या? आधा अल्फ़ाबेट माता का, आधा अल्फ़ाबेट पिताजी का, उसका मिला के नाम रख दो, जिसका दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, ना अर्थ है ना अनर्थ है। आधा उनका धर लेंगे, आधा उनका धर लेंगे। बताओ, ऐसे कोई नाम रखे जाते? हमारी भारतीय पद्धति कहती है नामकरण संस्कार होता है, फिर पंडित द्वारा, गुरु द्वारा नामकरण रखा जाता, नाम रखे जाते। जो कर्म कांड में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते, उसके हिसाब से भी एक वो चलाए कि भाई जिस अल्फ़ाबेट से पिताजी का नाम, माताजी का, वही अक्षर से रखेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता था। क्यों? उसका कर्मकांडीय सिद्धांत ये कहता है कि घर में एक अक्षर से इसलिए नाम नहीं रखते, जो राशि वाशी का जो भेद होता है, उसमें अगर एक को कोई शारीरिक रोग होगा तो सबको होगा, इसलिए फिर वो अलग नाम रखे जाते थे। पर आजकल वो भी हमने बदल दिया, अब अपनी मन मर्जी से चला। अच्छा, गुरुजियों के पास जाएंगे, महाराज जी हमारे छोरा का नाम रख दो, महाराज जी खुश होकर रख देते, फिर उनको नाम पसंद नहीं आता, तो फिर संतों से पूछते ही काय को, जब नाम रखना ही नहीं है तो इसलिए हम तो निवेदन करेंगे, सबके घर में बाल बच्चे पोता पोती सब होते ही है, अच्छे अच्छे नाम रखो, बढ़िया बढ़िया नाम रखो। कोई लाली है, कोई बालिका है, तो किशोरी जी के कितने नाम हैं, राधा सहस्त्र नाम पढ़ो, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, उनके नाम रखो। कोई बालक है तो ठाकुर जी के नाम से रखो, आध्यात्मिक नाम रखो।